कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी आज चाहे किसी भी सीट से लड़े या स्टेट से, उनकी हार हर हाल में सुनिश्चित है। आज इनसे जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते। पहले राहुल गांधी को यूपी से लोगों ने नकारा है, अब वायनाड में भी यही हाल होने वाला है। बस चुनाव की देरी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा और यह बात वो बार बार कह रहे हैं। अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात उठाई है, आगे भी बहुत कुछ होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में काफी खुश हूं और कांगड़ा लोकसभा सीट के लिए काफी दिग्गज नेता है, इसलिए यहां से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हिमाचल में भाजपा चारों की चारों सीट जीतेगी। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को काफी सौगातें दी हैं। रेलवे मार्ग की बात करें तो दौलतपुर तक रेल मार्ग के लिए फंड लगातार केंद्र से दिया जा रहा है और कई ट्रेन हिमाचल से केंद्र द्वारा शुरू की गई है। राहुल गांधी कंटेस्ट कर रहे हैं वायनाड से फिर से 39 मेंबर्स की लिस्ट भी जारी की है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतज़ार है। शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज, 303 भी नहीं मिल पाएंगे पिछली बार की तरह। ये तो समय बताएगा। 2014 में कहते थे कि बीजेपी 100 सीट नहीं ले पाएगी, पूर्ण बहुमत लिया। 2019 में कहते थे 200 नहीं ले पाएंगे, 303 सीटें ली। अब ये कहते हैं कि 300 नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा हूँ हम 400 पार करेंगे। सर, प्रदेश की सरकार में जो है वो जिस तरह के सियासी हालात पनपे हैं, सीएम सुकू कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की स्याह है और ख़ासतौर पर जो हिमाचल के का जो नेतृत्व है, तो उनका इशारा सर कहीं। देखिए, अगर आप अपने परिवार अपनी पार्टी को ठीक ना रख पाएँ और ठीकरा दूसरे पर फोड़ें, संतुष्ट आपके विधायक ना हो, जनता आपसे संतुष्ट ना हो, गारंटियाँ आपकी फेल हो गई हों, कामकाज ठप पड़ गया हो, तो है क्या राज्य में? पिछले 15 महीनों में प्रदेश में रोना धोना ही देखा है और अब जनता के साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी रो रहे हैं, चाहे वो इनके अपनी सरकार के बैठे हुए लोगों का रवैया हो या फिर कामकाज ठप हो या फेल होती गारंटियाँ हों। सर, आपकी अगुवाई में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में था विकास हुआ है। खासतौर पर अगर हम लोग रेलवे विस्तार की बात करें तो वंदे भारत जैसी अब बड़ी ट्रेनें भी यहाँ पर आने लगी हैं। तो सर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र में भी आपकी अगुवाई में कभी, क्योंकि आप सम्मानीय हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेल का नेटवर्क बढ़े। देखिए, कांग्रेस के समय 40 साल तक रेलवे लाइन का कोई काम नहीं हो पाया है। हमने ऊना, अम्बिंदौरा, दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुँचा के ऊना की रेलवे लाइन का काम पूरा करवाया है। दूसरी ओर भानुपल्ली से बिलासपुर की रेलवे लाइन को बहुत तेज़ी के साथ काम करवा रहे हैं। राज्य की सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही है, बिल्कुल एक तरह से पूरे फंड्स रोक लिए हैं। उसके बावजूद मैंने अभी भी केंद्र सरकार से मदद भी करवाई। अभी कल ही 43 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है दौलतपुर चौक में वॉशिंग लाइन अलग से बनाने के लिए। इसका मतलब बहुत सारी ट्रेनें अब आने वाले समय में हम और जोड़ पाएंगे जब यहाँ पे साफ़ सफाई की सुविधा होगी और यहाँ पे ट्रेन रुक सकेंगी रात को भी। इसके अलावा हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी हमने। मथुरा, वृंदावन और महाकाल लोक उज्जैन के लिए और इंदौर के लिए ट्रेनें भी हाल ही में शुरू करवाई हैं। ये साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं रेलवे के क्षेत्र में दी और वंदे भारत जहां देश में बाकी जगह बाद में चली, लेकिन चौथी ट्रेन हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। अब आप ऊना अम्बिंदौरा से मात्र 4 घंटे 50 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। सड़क यात्रा से 7.5-8 घंटे लगते हैं।